विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। अतीक अहमद गैंग के खिलाफ प्रयागराज पुलिस कमिश्नर का ऑपरेशन निस्त नाबूद जारी है। अतीक अहमद के साड़ू इमरान और उसके भाई जिशान उर्फ जानू के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ तो करेली थाने में इमरान व उसके भाई जिशान उर्फ जानू सहित 6 लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। माफिया अतीक अहमद के साड़ू इमरान और उसके भाई जिशान उर्फ जानू ने एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कटौला घोषपुर इलाके में ग्राम समाज की ज़मीन पर जबरन कब्जा कर प्लाटिंग किए जाने का एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर दर्ज किया है। तो वहीं दूसरा मुकदमा माफिया अतीक अहमद के साड़ू इमरान जेई और उसके भाई जिशान उर्फ जानू सहित 6 लोगों के खिलाफ करेली थाने में दर्ज हुआ है। ये मुकदमा जेके नगर की अंजुम आरा की तहरीर पर दर्ज हुआ है। आरोप है कि इमरान और उसके भाई ने जो ज़मीन उसे बेची थी उसकी रजिस्ट्री उस ज़मीन की ना करके दूसरे अराजी की थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पीड़ित के मामले में जांच शुरू कर दी है। माफिया अतीक अहमद के साड़ू इमरान और उसके भाई जिशान उर्फ जानू पर अब तक लगभग 10 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब देखना होगा पुलिस इस मामले में किस तरह का एक्शन लेती है और इनको कब सलाखों के पीछे भेजती है। मनकामेश्वर मंदिर में लागू हुआ ड्रेस कोड। रुद्राभिषेक के समय पहनना होगा धोती कुर्ता, महिलाओं को साड़ी सूट। मंदिर प्रशासन की सराहनीय पहल। जो लोग सक्षम नहीं उनको मंदिर प्रशासन अभिषेक के दौरान देगा धोती और कुर्ता। भगवान को स्पर्श करने पर नहीं है कोई रोक। पुरुष जीन्स पैंट शर्ट और महिलाएं सलवार सूट साड़ी में कर सकेंगी भगवान के दर्शन। जाने क्या है ड्रेस कोड का मतलब, किस पूजा के लिए लागू है ड्रेस कोड। श्री मनकामेश्वर मंदिर प्रशासन ने सावन माह में मंदिर परिसर में सिर्फ अभिषेक के दौरान ड्रेस कोड को अनिवार्य किया गया है। वहीं पूजा अर्चना दर्शन के लिए भारतीय संस्कृति वाले कपड़े पहनने होंगे। ये दोनों नियम सभी श्रद्धालुओं के लिए लागू होगा, जिससे धार्मिक आस्था और परंपरा को बनाए रखा जा सके और पूरी श्रद्धा अनुशासन के वातावरण को बनाए रखने के लिए लिया गया है ये फैसला। अब कोई भी भक्त मंदिर में किसी भी जीन्स पैंट टी शर्ट से आधुनिक कपड़े पहनकर दर्शन पूजन कर सकेगा। पर अभिषेक के लिए ड्रेस कोड लागू है। पुरुषों को धोती पहननी होगी, साथ ही वे कुर्ता पहन सकते हैं। वहीं महिलाओं को साड़ी या सलवार सूट पहनने की अनुमति होगी। मंदिर प्रशासन ने यह फैसला धार्मिक अनुशासन और पूजा की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है। मंदिर के महंत ब्रह्मचारी श्री धरानंद महाराज ने बताया कि धार्मिक दृष्टिकोण से पूजा अर्चना करते समय पारंपरिक वस्त्र पहनना आवश्यक होता है। रुद्राभिषेक के समय ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसे धोती और कुर्ता और महिलाओं को साड़ी और सूट पहनना होगा। जो लोग सक्षम नहीं हैं उन्हें रुद्राभिषेक के समय मंदिर प्रशासन से विशेष व्यवस्था की है कि ऐसे श्रद्धालुओं को निःशुल्क धोती प्रदान की जाएगी। वे धोती पूजन के लिए दी जाएगी और पूजा के बाद वापस करना होगा। ये कदम उठाया गया है ताकि किसी भी पूजा से वंचित ना रहे और पड़े और धार्मिक नियमों का पालन भी सुनिश्चित हो सके। जो आम पूजन दर्शन के लिए आते हैं वे भारतीय संस्कृति कपड़े मंदिर में पहन के आ सकते हैं। भगवान को स्पर्श करने वाले सवाल पर उनका कहना था, हमारे मंदिर में स्पर्श करने पर कोई रोक नहीं है, भगवान को सभी स्पर्श कर सकते हैं। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना था और जो भ्रांतियाँ थीं उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। आप जिस जगह पर हैं श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। यह अति प्राचीन स्थान है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। अभी अभी ये देखा गया है कि जो हमारी परंपराएं पूजा पद्धति की रही हैं उसमें कहीं ना कहीं लगातार गिरावट देखी गई थी। श्रद्धालु जो रुद्राभिषेक करते हैं वो पैंट पहनकर बेल्ट लगाकर पूजन करने लगे थे, तो उनको बताने के लिए एक नियम लागू किया गया है कि जब भी रुद्राभिषेक करेंगे या विशेष कोई अनुष्ठान करेंगे उसमें धोती पहनना अनिवार्य होगा और महिलाओं को साड़ी और सूट पहनना। जो हमारे आचार्य लोग होंगे, अब वो भी कभी कभी ये हो रहा था, कुछ पंडित लोग लुंगी पहन के अभिषेक कराने लगे थे, तो उनके लिए भी एक गाइडलाइन जारी की गई है कि वो लोग भी धोती और कुर्ते में ही पूजन कराएंगे, रुद्राभिषेक कराएंगे। और जो गुटखा पान तम्बाकू का इस समय बहुत चलन हो गया है, तो हमारे जो पंडित हैं वो कहीं ना कहीं गुटखा और पान खाकर
जो रुद्राभिषेक करा रहे थे या पूजन पद अनुष्ठान करा रहे थे, उस पर भी रोक लगाई गई है कि उस समय पूजन के समय ना ही वो गुटखा और पान इसका सेवन करेंगे, और अगर करते हुए पाए जाते हैं तो उनको 1 महीने के लिए बहिष्कृत कर दिया जाएगा और अर्थदंड भी लगाया जाएगा। और अगर 1 महीने के बाद भी अगर उनके रवैये में सुधार नहीं पाया गया तो हमेशा के लिए उन्हें मंदिर से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जहाँ तक ये जो ड्रेस कोड लागू है वो एक पूजन के लिए किया गया है, वो रुद्राभिषेक के लिए किया गया है कि रुद्राभिषेक के समय उनको धोती और महिलाओं को साड़ी और सूट पहनना होगा। जहाँ तक जिसके पास धोती उपलब्ध नहीं होगी उसको मंदिर प्रबंधन की ओर से धोती दी जाएगी, उस समय वो धोती धारण करें, रुद्राभिषेक करें, उसके बाद वो मंदिर में जमा कर दें। स्पर्श करने की कहीं कोई रोक नहीं लगाई गई है। मंदिर में दर्शन जैसे पहले होते रहे हैं वैसे होते रहेंगे। ये एक विशेष पूजन के लिए नियम लागू किए गए हैं, ना कि सार्वजनिक दर्शन के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। बस ये है कि ऐसे कपड़े जो हमारे शालीनता को दर्शाते हैं, जो हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं, वो तो पहनना ही चाहिए हमको पूजन में। ये बहुत अच्छी पहल है। इस तरीके के रुद्राभिषेक के टाइम पर सब लोगों के लिए साड़ी और कुर्ता पजामा की वो है, और पंडित जी एक ही ड्रेस कोड में रहेंगे, और प्लस पान और गुटखा जो भी है इधर खाने के लिए जो मनाही करी गई है वो शायद पहले ही मना कर देना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, और अगर अभी भी हो गया है तो ये बहुत अच्छी पहल की है गवर्नमेंट मंदिर समिति की ओर से। मंदिर समिति की ओर से बहुत अच्छी पहल है। क्या नाम है? मेरा नाम भारती महेश्वरी और मैं दिल्ली से हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में मुहर्रम झूला कमेटी की ओर से माह मुहर्रम की 9 तारीख को हज़रत मासूम अली असगर का चांदी से सजा झूला चक जीरो रोड इमामबाड़े से पूरी शान और शौकत के साथ उठाया गया। बता दें, प्रयागराज में जहां हज़रत मासूम अली असगर के झूले का जुलूस एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है जो मुहर्रम के महीने में निकाला जाता है। ये जुलूस हज़रत अली असगर जो इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे थे, उनकी शहादत की याद में निकाला जाता है। बता दें, मुहर्रम की 9 तारीख को हज़रत अली असगर को करबला के मैदान में प्यास से तड़पाकर शहीद कर दिया गया था। उन्हीं की याद में ये चांदी से बना झूला उठाया जाता है। चक जीरो रोड सब्जी मंडी इमामबाड़े में ये रखा जाता है। बता दें कि जो झूला था काफ़ी सैकड़ों साल पुराना यहाँ से निकालने की रिवायत है, और सबसे बड़ी बात ये लकड़ी का कभी झूला हुआ करता था, मगर लोग मन्नतें मुरादें मानते हैं और ऐसे में चांदी के छल्ले व अन्य चीज़ चढ़ाते हैं, जिसे गलाने के बाद अब ये झूला पूरी तरह से चांदी में तब्दील हो गया है। और ये चांदी का झूला और साथ ही सोने के पंजे भी इसमें लगाए गए थे। इस बार झूला अपने कदीमी रास्ते बहादुरगंज जीटी रोड सब्जी मंडी गढ़ी सराय होते हुए देर रात इमामबाड़े पर रखा जाएगा। हज़ारों की संख्या में अकीदतमंद ज़ियारत करने पहुँचे। कदीमी रास्तों में युवा या अली या हुसैन की सदाएं बुलंद करते रहे। करीब झूले को छूने से होड़ लगी रही कि हर कोई झूला छूना चाहता था। कमेटी के अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद बीच बीच में युवाओं से लाठी डंडे का इस्तेमाल न करने की अपील करते रहे। इस दौरान कमेटी के संयोजक गुलाम नबी कमेटी के लोग झूले के साथ चलते दिखाई दिए, जिससे अनुशासन का पूरा पालन हो सके, और जो सरकारी गाइडलाइन थी उसके तहत झूला आज निकाला गया और साथ ही अपने कदीमी रास्ते से होते हुए इमामबाड़े की ओर रवाना हुआ। और झूले में हर कोई कंधा देने के लिए बेताब था और या अली या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही थी। बरसात की मार अब सब्जियों पर देखने को मिल रही है, तो संगम नगरी प्रयागराज में बरसात के साथ सब्जियों के दाम में उछाल आ गए हैं। जो टमाटर 20 रुपये किलो था वो अब 80 रुपये किलो है, और जो सब्जियां 20 रुपये से 30 रुपये किलो थी अब 70 से 80 रुपये किलो में बिक रही है। हरी सब्जियों में उछाल आया है क्योंकि ये सब्जियां अब दूसरे राज्यों से आ रही है और ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आता है, जिसके कारण अब ये सब्जियां महंगी हैं। और ऐसे में जहां मुंडेरा मंडी के जो अध्यक्ष सतीश कुशवाहा, उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि अभी कोई भी इस पे दाम गिरने वाला नहीं है। भले ही आम का सीज़न ख़त्म हुआ तो दाम और बढ़ जाएगा, मगर अभी राहत इसलिए नहीं क्योंकि जब तक बारिश होगी और ऐसे में सब्जियां बाहर से आएंगी और बाहर से सब्जियां आने पर प्रति किलो 10 रुपये का खर्च गिरता है। तो ऐसे में अब सभी सब्जियां महंगी होंगी और
लोगों को राहत तब मिलेगी जब बारिश खत्म हो जाएगी और यहाँ पर धूप निकलेगी, जिसके बाद जो सब्जी अभी से बोई गई है वो उस समय यहाँ के लोगों को मिल सकेगी, जिसके कारण फिर रेट डाउन होगा। जो बैगन को कभी कोई पूछता नहीं था, आज उसके भी रेट आसमान छू रहे हैं। करेला करीब 80 रुपये तो खीरा 70 रुपये किलो, लौकी 50 रुपये किलो और इसी तरह से सभी हरी सब्जियां महंगी हैं, चाहे वो भिंडी हो, चाहे नेनुआ हो या फिर अन्य सब्जियां। सभी सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। मध्यम वर्ग के लोगों की थाली से अब सब्जियां गायब होती दिखाई दे रही है और ऐसे में क्या कुछ कहना था और थोक विक्रेता का और मंडी के अध्यक्ष का, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से महंगाई का असर अब दिख रहा है होलसेल मंडी पर भी। धनिया है, लौकी है और ये लौकी है, तो ये कोड़े और जितनी लौकी और हरी सब्जी आ रही है, सब पे असर पड़ा है बाढ़ के कारण से। और इससे महंगाई हो गई है। जिनको जरूरत है 10 किलो तो 1 किलो की काम चला है। समस्या ही मार्केट में यही है। दुकानदारी कैसी है? दुकानदारी कम हो जाती है, उसमें क्या जो लेते हैं 10 किलो को लेते हैं 1 किलो। वही मार्केटिंग कम हो जाती है, सब लोग महंगा चढ़ हो जाता है। महंगाई काफी असर पड़ जाता है। दिक्कत हो रही है। अभी कोई उम्मीद है ऐसी? कब बाढ़ तक नहीं उम्मीद है। मेरा नाम ईश्वर चंद तुरंत किराना। क्या कारण है किचन? कारण ये भैया फसलें बर्बाद हो रही है, बाढ़ की वजह से धनिया हो नहीं पा रही है, इसलिए इतनी महंगी धनिया हो गई है। पहले कितने में दिया? पहले तो 40 से 30 में रहती थी, अब तो 100 पार हो रही है धनिया। समझ लीजिए देसी वाली 328 रुपए किलो बिक रही है। बस इसी कारण महंगी हो गई है, फसलें बर्बाद हो गई। कुछ उम्मीद है आगे कमी होने की? उम्मीद तो बहुत कमी लग रही है भैया, क्योंकि बाढ़ का सीजन भी चल रहा है बरसात का, इसलिए फसलें थोड़ा कम आने लगी है, इसलिए महंगी है भैया। क्या नाम है? एक तो गर्मी ज्यादा पड़ी और गर्मी के बाद भी बारिश हुई, लगातार बारिश होती जा रही अभी भी। तो गर्मी सर्दी मिलकर बरसात में जो है सारी सब्जियां खराब होने लगती है। जितनी अधिक सब्जियां नेनुआ, भिंडी, चौराई, आपका चौरा, बैगन, टमाटर, जितने लोकल आइटम है वो सब यहाँ के खत्म हो गए। अब जो भी माल है 90-95% टोटल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आपका कलकत्ता, ये आगरा और उत्तराखंड यहीं से आ रहा है। इसलिए जब दूर से माल आएगा तो जायज है कि तेजी रहेगी, और दूसरा जब यहाँ है नहीं तो उसकी मांग बढ़ेगी, इसलिए सब्जियों में तेजी रहेगी और 1 महीने 1.5 महीने में तेजी रहेगी। 6-7 रुपए 8 रुपए किलो का भाड़ा पड़ता है। 8 रुपए छोटी गाड़ी पिकअप में कम से 10 रुपए किलो का भाड़ा है। अब जैसे टमाटर आ रहा है बंगलोर से, तो कम से कम 10 रुपए 8 रुपए किलो से भाड़ा कम नहीं है। इसलिए जब जो भाव यहाँ लोकल बिकता है वो भाव भाड़ा ही लग जाता है, तो फिर बताइए उसके बाद उसकी प्रॉफिट है। और जहाँ माल आता है वहाँ भी महंगा है। तो इस समय टमाटर की कीमत कितनी उछल? तो जो ले जाता है उसमें 1 किलो खराब, 2 किलो निकलता है, छोटा निकलता है। गहक लेता है, एक छांट के लेता है फुटकर के। जो फुटकर का सामान है वो एकदम VIP माल छांटता है। फिर उसके बाद जो और छोटे माल है वो थोड़ा कम में। संगम नगरी प्रयागराज में माह मुहर्रम की 9 तारीख को जहां बड़ा ताज़िया अपने समय के अनुसार उठा। बता दें इससे पहले जहां मासूम अली असगर का झूला जीरो रोड चक बहादुरगंज से उठकर अपने इमाम बाड़े सब्जी मंडी की ओर जाता हुआ और गश्त करता हुआ दिखाई दिया और साथ ही वहां पर उसे रखा गया, तो वही भीड़ बड़े ताज़िया पहुंची और यहां बड़े ताज़िया पर पहुंचकर जहां ताज़िए को उठाया। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े ताज़िया को कंधे पर उठाई भीड़ लगातार गश्त कर रही है और या अली या हुसैन के नारों को बुलंद करते दिखाई दे रही है। संगम नगरी प्रयागराज के सिंगवेरपुर धाम के पीठाधीश्वर जगत गुरु नारायणाचार्य स्वामी सांडिल महाराज ने मुंबई में हो रहे विवादों को लेकर अब बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे राजनीति के लिए सनातन धर्म की बलि चढ़ा रहे हैं। इससे सनातन धर्म को भारी क्षति हो रही है। इससे ये दोनों लोग बाज आएं और सनातन धर्म को छोड़कर अपनी राजनीति करें। ये बातें जगत गुरु नारायणाचार्य स्वामी सांडिल जी महाराज ने आज आश्रम में कही। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में यूपी बिहार के लोगों को जिस तरह से मराठी भाषा के लिए अपमानित कराकर पिटाई करवा रहे हैं,
वह उचित नहीं है, क्योंकि आज मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी बना है, उसके पीछे उत्तर प्रदेश, बिहार सहित अन्य प्रदेश के लोग दिन रात की मेहनत है। उन्होंने कहा कि हिंदी, गुजराती और मराठी सहित भाषा एक है, देश एक है, सभी लोग एक हैं। उत्तर भारत के लोगों के साथ भेदभाव करके राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की राजनीति नहीं चमक पाएगी। और साथ ही क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे महाराष्ट्र में पूरे भारत को बांटने का कार्य कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को मार रहे हैं, हिंदुओं को, तो क्या अपने लोगों को नहीं मार रहे हैं? टोटल इनको सबको अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ये किस हद तक जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके से ये हिंदुओं को मार रहे हैं, इसी तरह के वहाँ के जो मुस्लिम हैं उनसे मराठी बोलवा के दिखा दें। औकात नहीं है इनकी। ये देख रहे हैं ना, ये पादुका, चरण पादुका, इसी पादुका से इनकी इतनी ठुकाई कर देंगे मुस्लिम लोग, ये औकात में आ जाएंगे। और ये अरब देशों का, मुस्लिम देशों का, ये सब एजेंट हैं। 1993 में जो ब्लास्ट हुआ, अपनी राज्य में हिंदुओं को एकाधिकार करने के लिए, अभी तक हिंदुओं के लिए किया क्या है? कुछ किया है क्या? सिर्फ गुंडई करते हैं। तो हिंदू एक है, एक रहेगा। हिंदू पहले भी थे, हम तो इनको मराठी मानते भी नहीं, ये मुस्लिम के औलादे हैं। हम तो आदर्श मानते हैं शिवाजी, उनको शिवाजी को आदर्श मानते हैं, इनको तो हम नहीं मानते। तेरा पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा उद्धव, राज ठाकरे, अपनी औकात में रह तू। और कभी इधर दिख गया ना, पूरा भारतवर्ष हमारा है, ये समझ लो, अपनी औकात में रहो। नहीं, जिस दिन दिख गए ना, जो चरण पादुका देख रहे हो ना, इससे विशेष व्यवस्था की जाएगी तुम्हारी, बदतमीज आदमी। हिंदुस्तान वैसे ही संकट में चल रहा है और तू हिंदुओं को अपनी राजनीति चमकाने के लिए, हिंदू इतना बेवकूफ़ है, बदतमीज आदमी, मार रहा है, पीट रहा है मराठी बोलने के लिए। तेरी औकात है? मुसलमानों को बोल सकता है तो मराठी बोलवा सकता है? बोलवा के दिखा। श्रद्धा हिंदी में भी है, मराठी में भी है, ये यहाँ से उत्पन्न होती है, तेरे कहने से नहीं। गुंडा, मवाली, अरब कंट्री का एजेंट। जांच तो ये भी होनी चाहिए कि ये जो दंगे हुए या जो दंगे होते हैं, जितने मुस्लिम एक्टर हैं, सबसे पैसा लेता है सब लोग। बुलवाए ना मराठी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, भगा न दे, औकात है। तू पैसा लेता है, दलाल है, औकात में रहो, नहीं साधु संतों का श्राप लगेगा ना, तो कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। अब हिंदुओं को छूने की कोशिश मत कर। ना महाराष्ट्र दूर है, ना उत्तर प्रदेश दूर है, भारतवर्ष मेरा है। सब जगह हिंदू एक हैं, हिंदू एक रहेंगे। ये तोड़ने की राजनीति करोगे ना, बहुत मारे जाओगे तुम। संगम नगरी प्रयागराज के दरियाबाद मोहल्ले में हुसैनी अकीदत का समंदर उमड़ पड़ा। इस मौके पर बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने बड़ा ताजिया, बुढ़ा ताजिया, मासूम अली असगर का झूला शेर जुलूस बाहर गांव से निकाली मेहंदी जुलूस का ज़ियारत किया। पूरा इलाका या अली या हुसैन के नारों से गूंज उठा और माहौल पूरी तरह से गमगीन मंजर अनुशासित नज़र आया। मगर सबसे बड़ी बात कि शुक्रवार देर रात दरियाबाद के झल्लू खां इमामबाड़े से बड़ा ताजिया निकाला गया, जिसकी सरपरस्ती राशिद सलमानी ने की। वहीं जोगी घाट से निकला बुढ़ा ताजिया मोहम्मद चांद खान की निगरानी में रवाना हुआ।
अली असगर से मासूम अली असगर का झूला भी निकाला गया, जबकि शेर जुलूस पीपल घाट के कमरुज़्ज़मा उर्फ लड्डू की सरपरस्ती में निकाला गया। इन सभी जुलूस ने परंपरागत मर्यादा और अनुशासन का पालन करते हुए अपने अपने मार्गों से गुजरते हुए लोगों को हुसैन की शहादत की याद दिलाई। इस वर्ष जहां मुहर्रम में सबसे बड़ी शख्सियत रही बाहर गांव से निकली आकर्षक और ख़ूबसूरत मेहंदी, इसकी सजावट, अनुशासन और शांति व्यवस्था ने सभी पर ध्यान खींचा। अकीदतमंदों ने कांधों पर उठाकर इमाम हुसैन की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश की। भीड़ इतनी अधिक थी कि ऐसे में प्रतीत हो रहा था कि मानो पूरा शहर दरियाबाद में इकट्ठा हो गया हो। सभी जुलूस अपने अपने पारंपरिक मार्गों से जोगी घाट, मल्हाली टोला, कठगा, पठानवली, कुरैश नगर, दारा शाह हज़रत अब्बास, पीपल चौराहा, मौलवी चिराग अली रोड से होते हुए अपने अपने इमाम बाड़े पहुंचकर संपन्न हुए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शनिवार पूरा दिन बारिश रिमझिम होती रही, जिससे एक बार गर्मी से लोगों को राहत तो मिली मगर लोगों को घर में कैद होना पड़ा। वहीं मुहर्रम की 9 तारीख होने के कारण सड़कों पर भीगते हुए लोग अलम में शामिल हुए। बता दें, इमाम हुसैन के चाहने वाले बारिश के बावजूद सड़कों पर निकलकर मेहंदी और जुलूसों में शामिल हुए, तो वहीं दूसरी तरफ दिन भर बारिश के कारण लोग घर में हाउस अरेस्ट हो गए। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि दिन भर फुहारे जैसी बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फिलहाल देखना होगा कि जहां जहां जल भराव की समस्या हो रही है उससे नगर निगम किस तरह से लोगों को राहत दिलाता है, या फिर इसी तरह से जल भराव होता रहेगा और लोग परेशान होते रहेंगे। बता दें, जिस तरह से बारिश अभी हल्की शुरू हुई है, आने वाले भविष्य में अगर बारिश तेज़ होती है तो प्रयागराज में किस तरह की व्यवस्था है, इस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जगह जगह जल भराव होता हुआ देखा जा रहा है। और किस तरह से बारिश से लोगों को राहत मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी कि अब बारिश से राहत मिलती है या फिर जल भराव की समस्या से लोग जूझते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।